अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं फ़रियाल वकार। पिछले कुछ दिनों से जो हालात चल रहे हैं मुल्क में, उसके ऊपर मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आपसे बात होती रहती है हमारे चैनल की। लेकिन अभी जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि बहैसियत इंसान 3 चीज़ें हैं जो हम सबकी बुनियादी ज़रूरत हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। मकान बड़ा है या छोटा, गुजारा हो गया। कपड़ा जो है वो आपने ब्रांड का पहना है या सादा पहना है, गुजारा हो गया। आटा, रोटी, खुराक, उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। रोटी जो है वो गरीब के घर में भी पकनी है, वो अमीर के घर में भी पकनी है, वो नौकर भी खाएगा, वो मालिक भी खाएगा। तो रोटी जिस मुल्क में मुश्किल हो गई है, जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले 3 हफ्तों की अगर हम बात कर लें, ज़्यादा पीछे ना जाएं, तो उन 3 हफ्तों में तीसरी मरतबा आटे की कीमत जो है वो बढ़ती जा रही है। 805 से 825 पे आ गया 20 किलो का आटे का थैला, 825 के बाद आ गया 925 पे, और अभी गुज़श्ता बात करें तो 6 जून को आटे की कीमत जो है 20 किलो के थैले की 975 रुपये हो गई, और जबकि दुकानों में आप जाएँ तो आपको 1000 रुपये तक मिलती रही है। अब ये बताएं कि जिस मुल्क में पहले से ही नया पाकिस्तान, नई हुकूमत, नया तब्दीली दौर आ गया हो, एक तो ये नया पाकिस्तान हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा था, उसके ऊपर सोने पे सुहागा कोरोना दौर आ गया, कोरोना हुकूमत आ गई। कोरोना के साथ हम लोगों को चलना है, और जितनी बात कर लेते हैं हम कोरोना पे, तो कोरोना की ना तो कोई दवाई आपके पास मौजूद है, ना उसका कोई इलाज आपके पास मौजूद है। पूरी दुनिया कहती है इम्यूनिटी बढ़ाओ, खाओ पियो, आराम करो, खाओ पियो। खाओ पियो कहाँ से, जहाँ पर आपने मुल्क में वो लोग जो रोटी नहीं खा सकते वो कोरोना से कैसे लड़ सकते हैं? वो तो पहले ही भूख से मर जाते हैं। तो अब जब लोग पूछते हैं कि पाकिस्तानी अवाम है कोरोना से क्यों नहीं डरती, पाकिस्तान की अवाम कोरोना से क्यों डरेगी? क्योंकि पाकिस्तान के अवाम के लिए तो मरने के लिए और बहुत सारी रीजंस हैं। जिस मुल्क में भूख से मर रहे हैं लोग, उन्हें क्या कहना है कोरोना ने, उन्हें क्या कहना है कैंसर ने, उन्हें क्या कहना है किसी और बीमारी ने? अभी यहाँ पे मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पे मुख्तलिफ तबकात के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे दुकानदार भी हैं, यहाँ पर जो है वो सब्ज़ी फरोश भी हैं, यहाँ पर फल फरोश भी हैं, यहाँ पर मुर्गी बेचने वाले भी हैं, यहाँ पर आम आवाम आपको चलती फिरती दिखाई दे रही है। इनके दुख क्या है, इनका मसला क्या है, ये रोटी किस तरह से खा रहे हैं, ये आटा किस तरह से ले रहे हैं, और आटा इनके लिए ज़रूरी कितना है? किसी भी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि याद रहे पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें ऐसे लोग हैं जो सिर्फ रोटी को चटनी के साथ खा के भी गुजारा करते हैं। अब जब आटा और रोटी ख़त्म हो जाएगी तो क्या हाल होगा इन लोगों का? इनसे सबसे पहले हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये मुझे बताइएगा कि आटे की कीमत बढ़ती जा रही है, तीसरी मरतबा आटे की कीमत बढ़ गई है। 975 रुपये का 20 किलो का आटे का थैला है, 3 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बढ़ गया, 65 रुपये किलो आपको आटा मिल रहा है। क्या करेंगे, क्या कहेंगे? बहुत मुश्किल है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं 3 रोटियाँ खाऊँ तो 10 रुपये की रोटी ये कर रहे हैं 10 अगले 2-4 दिन में, नान भाई वाले। तो 30 रुपये की रोटी है, 50 रुपये के चने हैं, एक चाय पीऊँ तो 30 रुपये की है। मेरे ख्याल 110 से 120 रुपये बनते हैं एक टाइम के। ठीक है। अगर 3 टाइम आप कैलकुलेशन कर लें कि 350 या 400 रुपये का मैं खाना खाऊं, हाँ। तो इतना कारोबार नहीं है। मुझे बताएं कि गवर्नमेंट, मुर्गी महंगी, हर चीज़ महंगी, दालें महंगी, मिर्चें महंगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट कर क्या रही है, जुल्म कर रही है हमारे साथ, तो ज़्यादतियाँ कर रही है। नया पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए। अभी देखिए रेडी वाले खड़े हैं, ये फ्रूट वाले, सब्ज़ी वाले खड़े हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मार्केट कमेटी वाले इनको वो दे रहे हैं रेट लिस्ट 15 रुपये की। अब पता करें इनसे, 15 रुपये, 70-80 लाख रुपया डेली का किसकी जेब में जा रहा है? हाँ। मियाँ असलम इकबाल पोल्ट्री फार्म से मीटिंग की है उसने, उन्होंने उसके मुंह पे मारा है कि हम जो मर्जी करेंगे। गवर्नमेंट की रेट नहीं है, गवर्नमेंट को चाहिए अपनी रेट कायम करे। मैं तो बहुत खिलाफ हूँ, मैंने वोट नहीं दिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 5 साल पूरे करे, लेकिन गरीबों का ख्याल करे। जुल्म और ज़्यादती हो रही है। घरों के अंदर ख़वातीन को देखें कि कैसे बेचारे, हम घरों में खर्चा दें तो वो चलाएंगे आगे। आटा महंगा, चीनी महंगी, मामलात बड़े ख़राब हैं, बहुत ख़राब हैं, संगीन है। या तो हमारी जान छुड़ाएं या इनको चाहिए कि अपना ना आटे पे कम से कम यू टर्न लाजमी लें। ठीक है, जहाँ इतने यू टर्न लिए वहाँ एक और यू टर्न लें। आटे की कीमत के हवाले से हम लोग बात करें, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आटा जो है वो महंगा होता जा रहा है, आवाम जो है वो पिसती जा रही है, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, बस ये
साल में 2 मरतबा हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? वहाँ तो सास नहीं, उन्होंने हुकूमत को सास नहीं है, थोड़ा बहुत सास होना चाहिए। तो रुपया बढ़ता है, 2 रुपये बढ़ते हैं रुपये, इतने में ज़्यादा होती है, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10 रुपये की रोटी है, 5, 10, 15 ना, गरीब कहाँ से आएगा? मैं यही कहना चाहता हूँ, थोड़ा साथ मेहरबानी। अच्छा, यहाँ पे एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे बताइएगा कि आटा महंगा हो गया है, बाकी चीज़ें तो महंगी है ही, गोश्त को भी छोड़ें, पेट्रोल को भी छोड़ें, आटे की बात करें, आटा महंगा हो गया है, क्या करेंगे? आटा 3 दफ़ा हफ्ते में महंगा हो गया, हाँ। गेहूँ महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है। हाँ। कोई अपने अपने रेट, अपने अपने हर शय का रेट लगाते हैं। ठीक है। किसी को कोई पूछने वाला नहीं, दसने वाला है, ला भी ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। हुक्मरान ऊपर बैठे हैं, ना इधर लेते हैं साथ, किसी को साथ सूखा साथ आ ही नहीं रहा किसी को भी। हम मजदूर बंदे हैं, कैसे करेंगे? मकान किराए का बिल देने हैं, सब कुछ करना है, कैसे करेंगे? हर कारोबार बंद, ठप। ठीक है। इधर मुलाजम तंग करते हैं पुलिस वाले। अच्छा, कितने का होना चाहिए आटा आपके ख्याल से? अगे 600 रुपये का था, हाँ। हूँ 900 कर ले गए। अच्छा अच्छा, तो आटा जो 600 रुपये का है या 900 रुपये का है, आटा कैसा है? आटा भी अच्छा नहीं है। हाँ। आटा भी अच्छा नहीं है, आटा बिल्कुल बेकार है, अच्छा, इतना छान निकलता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आटा जो है वो तीसरी बार कीमत बढ़ गई है, आटा महंगा होता जा रहा है, क्या कहेंगे इस पे आप? इस पे कहूँगा कि हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा। हुकूमत का फ्लोर में अपनी मर्जी कर रहे हैं, दुकानदार अपनी मर्जी कर रहे हैं, हुकूमत का कोई दखल नहीं, दखल नजर नहीं आ रहा। ठीक है। हुकूमत का कोई रोल नजर नहीं। अच्छा, हुकूमत तो कह रही है कि हम काम करेंगे और हम जो एसोसिएशन वाले हैं, जो फ्लोर मिल्स मालिकान हैं, उनके साथ बात करेंगे और जो दरमियानी को सूरत निकलती होगी वो निकालेंगे। उम्मीद है आपको कि हुकूमत कोई रिलीफ देगी? हुकूमत को रिलीफ नहीं देगी। अच्छा। हुकूमत को अपनी पड़ी हुई है। अच्छा। अपनी बच्चों हुकूमत बचाने के लिए पड़े हुए हैं, उनको आवाम की कोई परवाह नहीं। अच्छा, तो ये तो नया पाकिस्तान है ना, तो नए पाकिस्तान को कैसे देख रहे हैं? नए पाकिस्तान को अल्लाह ही हाफ़िज़ है पाकिस्तान का, पुराने पाकिस्तान अच्छा था। अच्छा, ठीक है, अल्लाह हाफिज़ है जी नए पाकिस्तान का, इनका ये कहना है। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सब लोग हैं, फैमिलीज़ हैं जो कि हमें देख के यहाँ पे रुक गई हैं, क्योंकि वो ये जान चुके हैं कि हम प्रोग्राम करें आटे की कीमतों के हवाले से। उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा, शॉपिंग करने निकले हुए हैं, कुछ सामान लेके जा रहे हैं, कीमतें? अरबी ली है 180 रुपये की किलो। कितने के लिए? 180 रुपये की किलो। अच्छा, हाँ जी। और अभी ये तो चले ले ली, बाकी टमाटर प्याज बाकी सारा पका लेंगे, चटनी के साथ रोटी खा लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जब आटा महंगा हो गया है, रोटी के बगैर कैसे गुजारा होगा? आटा रोटी के बगैर गुजारा नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हमारी मुल्क की हमारी पैदावार ज़्यादा है। हाँ। तो हमें आटा नहीं मिल रहा। तो वो तो कहते हैं कि हम आटा जो है वो बाहर के मुल्कों से मंगाएंगे। झूठ बोलते हैं, सारा कुछ झूठ अच्छा, बोलते हैं। अच्छा, हाँ जी। आपसे पूछना चाहूँगी कि ख़वातीन जो है वो घर में खाना पकाती हैं, ख़वातीन को पता होता है आमतौर पे ज़्यादा बाहर कैसी कीमतें चल रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ख़वातीन ज़्यादातर बाज़ारों में जाती हैं, मर्द हज़रात सुबह दफातर में चले जाते हैं। बहुत महंगाई कर दी, बहुत महंगाई है बेटे, बहुत महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तो महंगाई है। ये मुझे बताइएगा कि किसका कसूर लगता है आपको, कौन है इसका? इमरान खान का कसूर है सारा ही। इमरान खान आज फारिग हो जाए, हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि जो आटे की कीमत है वो तो चले ज़्यादा है, लोग तो कह रहे, शहरी कह रहे कि आटा वो ख़राब भी बड़ा होता है जो हम खाते हैं। आटा कैसा होता है जो आप गूंथती हैं और जो आप रोटी पकाती हैं, जो आप अपने बच्चों को खिलाती हैं, वो आटा जो आपको मिलता है हज़ारों रुपए किलो का मिलेगा अब आपको, उसमें भी सूखी रोटियां पीसी होती हैं। अच्छा, हाँ जी, वो भी नहीं सही होता। हाँ, तो मतलब ये है कि कोई अवाम आपसे कोई बड़ा फुल किस्म का न्यूट्रिएंट्स वाला आटा नहीं मांग रही है। ये बेचारे गरीब लोग हैं जो आपसे सिर्फ वो आटा मांगते हैं जो आप सारी प्योरिटीज़ निकाल के वो छान बुरा उनको देते हैं, वो भी अब 1000 रुपये किलो आपने देना है। 1000 रुपये 20 रुपये जो है वो बढ़ाते जाते हैं, 100 रुपये के पीछे पड़ा है, नवाशी के पीछे पड़ा है, इसको कोई पता नहीं है क्या। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सारी अवाम की बातें अगर हम सुनने लगें तो आपको दुहाइयाँ ही दुहाइयाँ सुनाई देंगी, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि हज़ारों रुपए किलो का आटा नहीं खा सकते। ये जी कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ख़वातीन हैं, खाने पकाती हैं और अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ी लेना, अपनी मर्ज़ी की जाके शॉपिंग करना,
ये ख़वातीन में पाकिस्तान में कल्चर है, शौक़ है, मेहनत होती है उनकी, तो वो उस हिसाब से चीज़ भी खुद ख़रीदने के लिए आती हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आंटी जी, क्या नाम है आपका? खुर्शीद बीबी। खुर्शीद बीबी आपका नाम है। ये मुझे बताइएगा कि अब आपने सुना ही होगा ख़बरों में कि आटा बड़ा महंगा हो गया है, और जो 20 किलो का आटे का थैला होगा वो आपको कितने का मिलेगा? वो आपको तकरीबन को हज़ारों रुपए में चला जाएगा। 1000 रुपए का मिलेगा, 975 रुपए का मिलेगा। तो कैसे आटा जो है वो खरीदेंगी? किवें आटा गुनोगे, किवें ले आओगे, किवें रोटियां खवाओगे बच्चों को? भूख मार रहे हैं, महंगाई हुकूमत नहीं आ गई है बिल्कुल। महंगाई इतनी हो गई, मेरा मियाँ लत्ता कटियाँ ही ने, चारपाई ते पड़ा है, कोई मेरा कमाने वाला है नहीं, 3 बच्चियाँ ने। महंगाई का इतना जोर हो गया, गुजारा कर रहे हैं, क्या करें। बिल्कुल सही है। मतलब हमारी वहाँ में ऐसे लोग हैं जो रोटी और चटनी खा के गुजारा करते हैं, ये बात मेरी ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सालन दी कोई फिक्र नहीं है तो रोटी दी फिक्र है? हाँ जी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आप क्या कहेंगी जी? आटे की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और रोटी पकाना मुश्किल हो गया है, क्या कहेंगी? बस गर्मी बहुत ज़्यादा है। नहीं, ये नया पाकिस्तान आपको कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है, लोड शेडिंग भी बहुत होती है। अच्छा, देखिए मेरी बात सुनिए, बिजली का मसला है, घर का मसला है, महंगाई का मसला है, सारा कुछ मान लिया। जब आपके घर पे आटा नहीं होगा तब क्या करेंगी? तब भूखे ही मरेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। भूखे मरेंगे जी, भूखे मरेंगे। लोग यहाँ पे ऑलरेडी भूखे मर रहे हैं और फिर समझ नहीं आती कि वजह क्या है लोगों के भूखे मरने की। तो ये इस तरह के लोग हैं, इस तरह की ख़वातीन हैं कि जो अपने घरों में मेहनत मजदूरियाँ करके 2 वक्त की रोटी लेके जाती हैं, जिनके घरों में मरीज़ भी हैं, जिनके घर में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं है। खुदारा उनके गुजारा सिर्फ रोटी के ऊपर है, तो रोटी जो है उसका हसूल उनके लिए प्लीज़ आसान होना चाहिए। और जी और भी लोग हैं यहाँ पे, बच्चे हैं, सब लोग जो हैं वो इकट्ठे इसीलिए हो गए क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है आटे की, यहाँ पे बात हो रही है उनकी रिस्क की, यहाँ पे बात हो रही है उनकी रोटी की। हम लोग आ गए हैं यहाँ पे उन लोगों के पास कि जो दिहाड़ीदार हैं, जो सुबह आते हैं, पहले मंडियों में जाते हैं, वहाँ से फल ख़रीदते हैं भारी जो है वो कीमत के ऊपर, फिर यहाँ आते हैं, अपनी रेड़ियाँ लगाते हैं, धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, उनका गुजारा इस रेड़ी पे है जहाँ से उन्होंने कमाना है। और दिहाड़ी के हवाले से, दिहाड़ी के लिहाज से पका के जो है वो अपने घर वालों को खिलाना है कि जिस तरह की दिहाड़ी लगेगी उस तरह का घर पे खाना पकेगा। सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए ये लोग यहाँ पर घंटों खड़े रहते हैं, सारा दिन खड़े रहते हैं। इनसे पूछेंगे कि दिन रात यहाँ पर खड़े होकर कमाते हैं, फिर भी क्या इनकी रोटी पूरी होती है सिर्फ 2 वक्त की? नहीं, कोई पूरी नहीं होती। 1000 रुपये का तो तोड़ा कर दिया इन्होंने, दिन रात काम करते हैं तो कोई गुजारा नहीं होता, कोई गुजारा नहीं होता। तो फिर बच्चों को किस तरह से रोटी खिलानी है? हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत काम पे ले आएंगे, छोटे बच्चों को भी काम पे ले आएंगे। हाँ। अच्छा, छोटे बच्चों को तो काम पे लाना भी मना है। हाँ, लेकिन मजबूरी ये है कि जब एक बंदे के कमाने से मुश्किलात इतनी हो गई है, हाँ, और तो फिर आपको उनको बाहर लाना पड़ेगा। हाँ जी, अब ये मुझे बताएं कि हुकूमत जो है वो तो कह रही है कि हम तो बड़े इकदाम कर रहे हैं, और नान रोटी एसोसिएशन वाले हैं वो भी कहते हैं कि हम भी आवाम को तंग नहीं कर रहे, हम तो रोटी महंगी नहीं बेच रहे। क्या कहेंगे? हमें ना तो वो जो हुकूमत ने पैसे दिए हैं हमारा स्नाटकर, ना तो हमें पैसे मिले हैं। अच्छा, यो जो कहते हैं ना वो 12,000 हमें नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ये इतनी मेहनत दिन रात करते हैं, बच्चों की मसा रोटी पूरी होती है, रोटी पूरी तो मकान का किराया नहीं पूरा तो होता। अब तो रोटी भी पूरी नहीं होगी। मकान का किराया भी 3 महीना हो गया, मकान का किराया चढ़े। बिल्कुल ठीक है, किराए जो है वो मकान के चढ़े हुए हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं, इनसे पूछेंगे, ये बताना चाह रहे हैं कोई अपना ये भी दुख हमसे शेयर करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। प्रोग्राम हम कर रहे हैं कि आटा जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। पहले तो खामोशी से लोग जो है वो खरीद रहे थे, अब आवाम चीख पड़ी है। क्या कहेंगे आप? आटा किस तरह से पूरा करेंगे घर में? गरीब लोग जो हैं, जो तकरीबन ज़्यादा जो गरीब लोग हैं वो भूखे ही मर रहे हैं, दिहाड़ी भी नहीं पूरी हो रही, खर्चा भी नहीं पूरा हो रहा उनका। और इतने लोग परेशान हैं, घरों में फसाद है, झगड़े हैं। इमरान खान साहब सुकून से बैठे हुए हैं। शेख रशीद साहब जो कहते हैं ना, बड़े चीखते हैं जी हम रेलवे वाले हैं। बाकी भी जितने वज़ीर हैं सब खाऊ हैं, लोगों को हक खा रहे हैं, गरीबों का हक खा रहे हैं, किसी को हक नहीं दे रहे। 1000 रुपये का तोड़े का आटा हो गया है, 500 रुपये का ये शहबाज शरीफ के वक्त में और नवाज शरीफ के वक्त में 600 रुपये का 700 रुपये का होता था। अच्छा। या 500 रुपये का होता था, या 550 का होता था। अच्छा। अब देख ले 1000 रुपये का तोड़ा आटे का हो गया, 20 किलो का तोड़े का आटे का 1000 रुपये का हो गया है। हाँ। ये को गरीबों का तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा हक ही खा रहे हैं ये। हाँ। और अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बहुत बड़ी है। और इमरान खान साहब कितनी देर तक गरीबों का हक खाएंगे? एक दिन वो पूरा निकालना ही पड़ेगा इनको। बिल्कुल ठीक है जी, लोगों की दुआइयाँ आप सुन रहे हैं। और अभी हमने जो है वो और भी बहुत सारी बातें करनी है इस हवाले से। कोई ना कोई
इस मसले का हल निकाल के रहेंगे। एक ब्रेक पे जाएंगे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, तो आटे की कीमत के हवाले से जो लोगों के तासुरात हैं वो आप सुन रहे हैं, लोगों के मसाइल भी आप सुन रहे हैं। अभी हम यहाँ पे देख रहे थे कि ये एक तंदूर है कि जहाँ पर ये तंदूर वाले भाई साहब जो हैं ये बिल्कुल बिज़ी नहीं थे, इस वक्त बिल्कुल भी मसरूफ़ नहीं थे, कोई रश भी दिखाई नहीं दे रहा था ज़्यादा। तो हमने सोचा कि इनसे पूछ लेते हैं कि जब आटा महंगा होता है और जब जो है वो महंगाई इस तरह की हो जाती है कि जब रोटी भी मुश्किल हो जाए तो फिर इन लोगों के ऊपर किस तरह से असर होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। सबसे पहले तो बताइएगा, आटे का 20 किलो का थैला 1000 रुपये तक पहुंच गया है। अब आप ये बता दें मुझे कि ऐसी सूरत हाल में कि सबसे ज़्यादा जो है वो नुकसान आवाम को हो रहा है, क्योंकि शायद अब आटे की जगह पे जो चक्की है उसके अंदर आवाम जो है वो पिसने शुरू हो गई है। तो क्या कहेंगे, किस तरह से आपका कारोबार जो है वो मुतासिर? बहुत मुश्किल हो गया। आटे का तोड़ा पहले 750 का था, फिर उसके बाद 805 का हुआ है। अच्छा। फिर 950 का, अब 1000 रुपये का। अभी मैं 2 तोड़े लेके हूँ। 2000 रुपये के 2 तोड़े लेके हूँ। अच्छा। जो फ़ैन की बोरी है वो 3850 की थी। अच्छा। अभी मैंने फ़ोन किया, मैंने माल मंगवाना था, वो कह रहा है 5200 रुपये की बोरी हो गई है फ़ैन की। अच्छा। बहुत मुश्किल हो गया, मैंने नहीं मंगवाया। अच्छा, तो ये मुझे बताएं, तो फिर अब आपके पास लोग नान लेने आएंगे, तो जब फ़ाइन नहीं होगा तो फिर आप लोगों को नान कैसे देंगे? ना फिर तो मुश्किल होगा, फिर तो वापस करेंगे उनको। सादी रोटी जी, सादी रोटी वो भी मुश्किल हो जाएगी। वो मुश्किल हो जाएगी। ये मुझे बताएं कि लोग जो है वो जब आपकी जो एसोसिएशन है, आप लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि हम रोटी की भी कीमत बढ़ा देंगे और हम नान की भी कीमत बढ़ा देंगे। ये हम 10 तारीख को बढ़ाएंगे। अच्छा। 15 रुपये का नान बेचेंगे, 10 रुपये की सादा रोटी बेचेंगे। अच्छा। 10 तारीख को। अच्छा, तो ये क्या ज़्यादा नहीं है कीमत? आपके ख्याल से ज़्यादा कीमत नहीं है ये? नहीं, फिर भी कम है। मैं तो कहता हूँ 20 का नान होना चाहिए, 15 की रोटी होनी चाहिए। अच्छा, मतलब जो हुकूमत आपके साथ कर रही है बन गया ना, आप ये कहना चाहते हैं कि इससे भी महंगी होनी चाहिए? इससे महंगी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, इनकी बात आपने सुनी है। ये कह रहे हैं कि जो हमारे साथ हो रही है उसके मुताबिक रोटी और नान जो है वो इससे भी ज़्यादा महंगा होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो शॉपिंग करने में मसरूफ़ अमल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है, घर पे खाना तो पकाना ही है। तो उनसे जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे कि महंगाई कितनी ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम जी, बात करेंगे आप हमसे? मैंने क्या बात करनी है? ये बताएं कि आटा इतना महंगा हो गया है, क्या करेंगे अब? ये तो अब हमारे खान साहब को सोचना चाहिए ना। आटा इतना महंगा है, पेट्रोल सस्ता कर जा रहे हैं, पेट्रोल तो खाना नहीं लोगों ने, ना पेट्रोल किसी की पहुंच में है। ठीक है ना, तो ये तो अब वो हुकूमत बुरी तरह नाकाम होगी। अच्छा, तो वो तो कहते थे नया पाकिस्तान आएगा तो नए पाकिस्तान में लोगों को आसानियाँ होंगी। अब ये नया पाकिस्तान आपको कैसा लग रहा है? ये तो नया पाकिस्तान तो नहीं, ये तो बड़ा पुराना पाकिस्तान है। पता नहीं कौन से दौर में ले गए। वो कहते हैं मदीने की रियासत है, तो ये मदीने की रियासत में तो पेट्रोल तो नहीं मिलता है। खच्चर थे, घोड़े थे, मुझे लगता है ये वही उसी दौर में हम जा रहे हैं। अच्छा जी जी। अच्छा, तो अब सब्जियाँ तो चलें, इंसान सब्ज़ी हल्की खा के गुजारा कर लेता है, दाल खा के गुजारा कर लेता है, नहीं खाता इंसान ब्रायलर, नहीं खाता इंसान गोश्त, लेकिन रोटी के बगैर तो गुजारा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं गुजारा होगा। ये इनको इसके बारे में सोचना चाहिए। रोटी सोना महंगी कर रहे हैं दोबारा से। हाँ जी, वो नान रोटी वाले कह रहे हैं कि हम रोटी की कीमत बढ़ा दें। कीमत बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए नहीं सोचे। ये तो एक तो वैसे एक मुल्क में वबा आई हुई है, उसने गिरा हुआ, ऊपर से ये जो हुक्मरान है ये भी हमारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बस अल्लाह इनका हाफिज़ है जी। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आटा बहुत महंगा हो गया है, रोटी भी महंगी होनी जा रही है। नान रोटी एसोसिएशन वाले कहते हैं कि रोटी जो है वो बड़ी महंगी कर देनी है हमने। 15 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये इस तरह कर देना है। तो क्या कहेंगे, क्या होगा फिर? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन राइट नाउ। मैं तो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ ये हालात देखते हुए। हम तो इस गवर्नमेंट से बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये गवर्नमेंट आएगी और कुछ हमारे लिए फैसिलिटेट करेगी, और जिस तरह के इन्होंने दावे किए थे, इवन दो कि मैंने भी ये गलती की हुई है इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की। ठीक है, लेकिन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि एक आम इंसान, जिसके लिए इन्होंने नारा लगाया था कि हम एक आम इंसान को फैसिलिटेट करेंगे, जबकि जो चीज़ें एक आम इंसान के लिए मुश्किल हैं वही सबसे ज़्यादा इन्होंने और मुश्किल बना दी है, उनको महंगा कर दिया है। और सिर्फ एक ही नारा लगा रहे हैं जी, चोर चोर चोर। दूसरों को कहने से किसी का पेट तो नहीं भर जाएगा। और ये सिर्फ तसल्लियाँ और शफकियाँ ही दे रहे हैं झूठी, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर आप देखे जाए, जो आम इंसान को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आपके ग्रॉसरी की ज़रूरत है, वो हर चीज़, आटा हो गया, दालें होंगी, सब्जियां होंगी, मतलब ये एक गरीब इंसान अब वो भी खाने से बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया। और इसी की वजह से जो रुझानात हैं वो खुदकशियों की तरफ बढ़ रहे हैं। आप थोड़ा सा साइकिल समझते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग का, एक हमारी सारी दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं उस पर ये कहते हैं लोग
कि अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए तो सारी चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, क्योंकि हर कारोबार कहीं ना कहीं से जुड़ के आता है पेट्रोल से। अब पेट्रोल तो सस्ता हो गया है, फिर पेट्रोल से जुड़ी बाकी सारी चीज़ें, दालें, सब्जियां, बाकी कारोबार, बाकी चीज़ें, वो क्यों महंगी है? और वो सब कुछ तो छोड़ दिया हमने सारे रोने छोड़ दिए, हम सिर्फ आटे को रो रहे हैं। बड़ी बहुत ही अच्छी आपने ये बात की पेट्रोल की। कुछ पिछले दिनों ही मैं ये बात सोच रहा था कि पहले ये सिचुएशन होती थी कि पेट्रोल अगर 1 रुपया महंगा हुआ है तो हर चीज़ जो है वो 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से महंगी हो जाती थी, जबकि अब बिल्कुल ही अगेंस्ट चीज़ें चल रही हैं जी। पेट्रोल आलमी मंडी में भी सस्ता हो गया, पाकिस्तान में भी ठीक है सस्ता हो गया, लेकिन जो यहाँ पर जो सिलसिला चल रहा है जिसकी स्पेशली आप आटे की बात कर रहे हैं, अगर पेट्रोल वो 10 रुपये सस्ता हो रहा है, वो 1 रुपया सस्ता होने की बजाय वो 10 रुपये 15 रुपये महंगा हो रहा है। और उसकी वजह से ही ऑब्वियसली अगर आटा महंगा मिलेगा तो जो एंड कंज्यूमर हैं डेफिनेटली उन लोगों को रोटियां भी तंदूर से महंगी मिलेंगी। तंदूर वाले जो हैं वो गैस अफोर्ड नहीं कर सकते, आटे की प्राइसेस जो हैं वो कंट्रोल नहीं है, तो डेफिनेटली उन लोगों ने भी महंगी रोटियां बेचनी है। उन्होंने तो कहना है कि जी हमने सब कुछ महंगा बेचना है। और उसकी सबसे बड़ी मेन रीज़न जो है वो इस गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज़ हैं। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। गवर्नेंस का जो है वो प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक है, गवर्नेंस का प्रॉब्लम है। हुकूमत की जो है वो पॉलिसीज़ ख़राब है, ये शहरी जो है वो हमारे कह रहे हैं। ये एक हमारे साथ मौजूद है जनाब, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बता दें कि दिन भर आप जो है वो काम करते हैं, सारा दिन रिक्शा चलाते हैं। पहले तो पेट्रोल बड़ा महंगा था, आपके रिक्शे में यकीनन LPG का सिलेंडर होगा, वो चले LPG का सिलेंडर हो या पेट्रोल हो, वो बड़ा महंगा था। मगर पेट्रोल सस्ता हुआ, अब पेट्रोल मिल नहीं रहा। हाँ, अब मिल नहीं रहा। ये देखें कि पेट्रोल पहले सस्ता किया तो किया, हाँ। अब पेट्रोल मिल नहीं रहा। मैंने पेट्रोल को छोड़े, पेट्रोल के बगैर भी गुजारा कर लेंगे, मान लेंगे। आटा महंगा हो गया, उसका क्या करेंगे? सारा दिन मेहनत करते हैं, आटा महंगा हो गया, ऊपर से पहले 820 रुपए का था। अच्छा। अब दुकानदार के पास जाए तो 1000 रुपए का वो दे रहा है थोड़ा, 20 किलो का। हाँ। तो अब हम क्या करेंगे? अच्छा, मुझे बताएं, आप सारा दिन रिक्शा चलाते किस लिए चलाते हैं? बच्चों के लिए, रोटी के लिए, पेट के लिए। ये रोटी कमाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे? हाँ। कोरोना ऊपर से आ गया। हाँ। कोरोना आ गया, सवारी बैठती नहीं है। अच्छा, तो ये तो कहते हैं कि कोरोना से बचने का कोई इलाज नहीं है। रोटी खाओ, खाना खाओ, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ, कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाओ, जरासीमों से लड़ने की ताकत बनाओ। वो ताकत कहाँ से आएगी अगर आटा महंगा हो जाएगा? तो जब ये सारा कुछ कह रहे हैं, मगर ये देखे ना, कोरोना मार देगा, भूख पहले मारेगी। हाँ। कोरोना तो बाद में है। अच्छा, पहले तो हमारे वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि भूख से मर जाएंगे लोग, इसलिए हम लॉकडाउन नहीं करते, हम ये नहीं करते। अब जब आटा महंगा हो गया है तो तब क्या आवाम भूख से नहीं मरेगी? वज़ीर आला को कहना कि आपके उनके बच्चे हैं वो मरे भूख से, तो वो देख सकेंगे। गरीब तो मरेगा। देख रहे हैं आपको, बिल्कुल देख रहे हैं आपको, बिल्कुल देख रहे हैं। वज़ीर आज़म वगैरह के बच्चे नहीं हैं, उनके अंदर एहसास नहीं है। उनके बच्चे मरे तो क्या होगा? उन्हें पता चलेगा गरीब तो मर रहे हैं। वज़ीर आज़म क्या कर सकता है? किसी गरीब को घर में दे रहे हैं, ये कह रहे हैं 12,000 रुपया हम दे रहे हैं। अच्छा। कहाँ दिया है 12,000? अच्छा, नहीं मिला वो 12,000। कहाँ मिला है? ऐसे झूठ है, ये सब झूठ है। अच्छा। सब झूठ है। अच्छा। हमने मैसेज किया ये 80-70 रुपये कर दें, 80-71 रुपये कर दें। अच्छा। ये क्या है? इसे सब दिखावा है, कुछ भी नहीं है। भूख से हमारे सारा दिन गर्मी में घूमते रहते हैं, मेहनत करते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका। एक बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल ये बताएं, शाम का वक्त है, सब्जियां मिल रही हैं, फल मिल रहे हैं, मुर्गी मिल रही है, गोश्त मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, खरीद नहीं रहे लोग, क्या वजह है? उनकी खरीद की जो कुव्वत है वो कम हो गई है। हाँ। उनके पास पैसा नहीं रहा। हाँ। कारोबार बंद है, हर चीज़ बंद है, बंदा कहाँ से खरीद करे? अच्छा, तो अंकल अभी आटा भी महंगा हो रहा है। आटा पहले 750 रुपये किलो था, अब आ गया 900 रुपये पे आ गया। हाँ। बहुत ज़बरदस्त महंगाई हो गई है। हाँ। तो ये कौन हल करेगा? ये हमारा वज़ीर आज़म बैठा हुआ है। अच्छा। उसको कोई ख्याल नहीं गरीबों का कि क्या बन रहा है। आपने वोट दिया था नहीं हुकूमत को? जी दिया था। अच्छा। इमरान खान को वोट दिया था। आपने किस जज्बे के तहत वोट दिया? वो तो उस वक्त किया था कि नया पाकिस्तान बनेगा। तो ये नया पाकिस्तान हमने देख लिया है। हाँ। कुछ भी नहीं बना। हाँ। बल्कि जो पहले था वो भी, उसका भी बेड़ा गर्क हो गया। मतलब आप चाह रहे हैं कि हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए? हमें चाहिए नया पाकिस्तान, मगर इस तरह का नया पाकिस्तान नहीं चाहिए जो ये बना रहे हैं। अच्छा, आपके ख्याल से आटा कितने का हो तो लोगों के लिए आसानी होगी? आटा कम से कम 500 रुपये पे आना चाहिए, तब भी ठीक है। तो ये तो जो मिल मालकान है, हाँ। ये बगैर देखे बगैर सोचे कीमतें बढ़ाई जा रहे हैं। हाँ। और उनको बिल्कुल गरीबों का एहसास नहीं है। हाँ। वो अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। अच्छा। उनके पेट ही नहीं भरते, उनके पेट भरेंगे तो गरीब आदमी को भी मिलेगा। कौन ये मसला हल कर सकता है? ये तो हुकूमत का काम है।
हुकूमत तो देख रही है, तो अंधी हुई है। अच्छा। लोगों को मार मार के पैसे इकट्ठे कर रही है। अच्छा। हाँ जी, सुना तो यही क्या है, मैंने तो दिखा तो नहीं, मगर सुना तो ये है कि जो अस्पताल जाता है उसको टीका लगा देते हैं जी, मर गया, इसको कोरोना है। अच्छा, तो कोरोना से बचने के लिए कहते हैं खाओ पियो, खाओ पियो, खाओ पियो, अपना डाइट ठीक करो। कहाँ से खाओ पियो, यही तो बात है। तो बात है। जेब में 50 रुपए फल लेके जाओ, 200 रुपए का मिलता है, कहाँ से खरीदें? बिल्कुल, ये सजावट के लिए फल बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कारें हैं, गाड़ी हैं। अंकल वो भी रो रहे हैं? नहीं, वो तो उनके कारोबार बंद हो जाते हैं, वो बनावटी रो रहे हैं। अच्छा। उनका असल रोना नहीं है। अच्छा। रोना तो ये गरीब आवाम का है, ये छोटे छोटे आवाम है, जो रिक्शा ड्राइवर हैं, जो रेडियो वाले हैं, जो करते हैं, ये उनके लिए मसला बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। बड़े आदमियों के लिए उनकी चोरियाँ बड़ी हुई है। अच्छा। उनके पास तो बहुत अंबार है नोटों के। अच्छा, अभी बात ये है ना कि गुजारा कर लेंगे, हम फलों के बगैर भी गुजारा कर लेंगे, हम गोश्त के बगैर भी रोटी मिलनी चाहिए, हमें फल नहीं चाहिए, हमें रोटी मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फल से पेट नहीं भरता, रोटी से पेट भरता है। बिल्कुल ठीक है अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया है। और हमारी ये उम्मीद है कि लोगों के ये सारे रोने, लोगों के सारे दुख हमारी हुकूमत तक पहुँचे, उन लोगों तक पहुँचे कि जिन्होंने ये सारे मामला ठीक करने हैं लोगों के। अभी ज़्यादा मसला जो है वो रोटी पे आके ख़त्म होता है, क्योंकि आटे का ताल्लुक डायरेक्टली रोटी के साथ है। अब नान भाई जो है हमारे, वो कह रहे हैं कि जी हम नान को भी महंगा करेंगे, हम रोटी को भी महंगा करेंगे। अगर हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मानती तो 10 जून से हम महंगाई करेंगे। उनसे जाके पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से, वो क्या पूछते हैं। वो जो है वो आटा रोटी और उसके साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं, रोटी और नान महंगा क्यों कर रहे हैं, वो उनको जो है वो क्या मसले मसाइल का सामना करना पड़ा है। लेकिन उससे पहले हम एक और शहरी यहाँ पे मौजूद है जो हमसे बात करना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आटा जो है वो 20 किलो का आटे का थैला 1000 रुपये में मिलेगा आपको आइंदा कुछ दिनों में। मौजूदा दिनों में आपको रोटी जो है वो महंगी मिलेगी, आपको नान महंगा मिलेगा, क्या करेंगे फिर? जाहिर है फिर हुकूमत को बुरा कहेंगे। अच्छा। और क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने तो बड़ी चाह की होगी कि नया पाकिस्तान आए, नई हुकूमत आएगी तो हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। वैसे हकीकत में हमने इनको वोट नहीं दिया हो। अच्छा, नहीं दिया हुआ? नहीं। अच्छा, हमें ये सही लगती नहीं हुकूमत। अच्छा, शुरू से ही आने से पहले? जब से हमने सुना था ना ये मुल्क का बेड़ा गर्क करने आए हैं और वो साबित हो रहा है। अच्छा, आज तक तो यही देखा हमने, कोई अच्छा काम नहीं नजर आया? कोई अच्छा काम नहीं हो रहा। तो जब रोटी नहीं मिलनी तो फिर बाकी कामों को क्या करना हमने? बिल्कुल कोई काम है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, एक ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद जैसे कि आपको बताया है कि नान रोटी एसोसिएशन वालों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और नान रोटी और उसकी कीमतों के हवाले से हमने लोगों से तो जान ली, उनकी राय, सारी आवाम की दुआइयाँ तो हमने सुन ली हैं। अब हम इस वक्त मौजूद हैं रहमानपुरा में और यहाँ पे मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन के जो सदर हैं आफ्ताब गिल साहब, उनके मरकज़ी दफ्तर में मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि ये जो तमाम तर सूरत हाल है इसकी ज़िम्मेदारी उनके मुताबिक किस पर है, लोगों को रिलीफ किस तरह से दिया जा सकता है, आवाम के लिए रोटी खाना किस तरह से आसान किया जा सकता है। ये सब कुछ आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये क्या सूरत हाल बताते हैं इसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया जी। जो बेसिक आपका सवाल है कि ये ज़िम्मेदारी किस पे है। अच्छा, ज़िम्मेदारी का मतलब ये है कि ज़िम्मेदारी हमेशा जब भी महंगाई होती है तो वो गवर्नमेंट पे आती है, हुकूमत वक्त पे आती है। जब हमने महंगा करने का भी नान और रोटी सोचा है, अभी किया नहीं है, 10 तारीख तक का हमने टाइम दिया हुआ है। वो उसकी वजह क्या हुई? उसकी वजह ये है कि हमारा फ़ाइन जो है, जो ईद पे हमें 4100 रुपये में बोरी मिल रही थी, वो आज हमें 5000 रुपये मिल रही है। और आटे का थैला जो गवर्नमेंट ने 805 रुपये फ़िक्स किया हुआ था, वो 1000 रुपये तक सेल हो रहा है बाज़ार में। अब ये बेसिक चीज़ें हैं। अब आप समझते हैं कि आटे से रोटी बननी है और फ़ाइन से नान बनना है। जब ये दोनों चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो फिर हमारे पास तो कोई फार्मूला बचेगा नहीं कि हम इसको सस्ता बेच सकें। ठीक है, फिर उसके आपकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर हमारे मसले हल नहीं होते तो हम 15 रुपये सादा रोटी और 20 रुपये का नान कर देंगे, ऐसा ही है? नहीं, 10 रुपये की सादा रोटी जी।
जो कि हम पहले 7 रुपये में बेच रहे हैं, उसको हम 10 रुपये पे लेके जाएंगे। और नान हमारा पहले 12 रुपये का सेल हो रहा है, जिसका नोटिफिकेशन है, वो नान हम 15 रुपये का कर देंगे जी। क्योंकि इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें लेबर के मामलात भी हैं, इसमें दुकानों के किराए होते हैं, और उसमें अपना जो फ़ाइन और आटा है वो आपके सामने है। मैं तो मीडिया पे, हर मीडिया वाले से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बाज़ार का विज़िट करें, आप जाके दुकानों पे चेक करें कि क्या हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। आप जाके आटे का रेट चेक करें, आप जाके फ़ाइन की कीमतें चेक करें, और आवाम को इससे अवेयरनेस हो कि ये तंदूर वाले कोई जुल्म करने नहीं जा रहे, बल्कि तंदूर वाले इस वक्त जुल्म का शिकार हैं। हम 8, 10 दिन, 15 दिन हो गए हैं, हम नुकसान पे नुकसान किए जा रहे हैं, अभी हमने कीमत नहीं बढ़ाई। लेकिन मेरी ये हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा तंदूर वालों को इंसान समझें। ये पूरे पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो 60 से 70 हज़ार बंदा है जो तंदूर का काम कर रहा है। अब 70 हज़ार बंदे के साथ आगे 8-8, 6-6, 7-7 बंदे उन्होंने काम पे रखे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा एक कम्युनिटी है जिसको अवाम सीरियस नहीं ले रही। तो कहा जा रहा था कि बिलों की अदायगी में रिलीफ दिया जाएगा, बिजली का बिल हो, गैस का बिल हो। फिर ये भी कहा जाता था कि पेट्रोल अगर सस्ता हो जाता है तो सारी चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। पेट्रोल सस्ता हो गया लेकिन मिलना बंद हो गया। अब नान रोटी की तरफ अगर आएँ या किसी और कारोबार की तरफ चले जाएं तो वो कहीं ना कहीं पेट्रोल के साथ जुड़ता है। अब यहाँ पे भी इनसे पूछेंगे कि क्या पेट्रोल सस्ता होने से या गैस के बिलों में रिलीफ मिल जाने से कुछ मसला हल हो जाएगा? हाँ, देखिए, बेशक पेट्रोल सस्ता हो उसमें आवाम को रिलीफ मिल सकता है, लेकिन तंदूर वाले को क्या रिलीफ? उसको गैस के बिल में रिलीफ मिल जाए तो क्या सूरत है? गैस के बिल में, क्योंकि रोटी और नान जो है वो पेट्रोल पे तो नहीं पकती ना। रोटी और नान जो है वो गैस पे पकती है और आटे से पकती है और फाइन से पकती है, और उसमें अगर हमें रिलीफ दिया जाए तो हम इसको इंशाल्लाह जो है, अगर हमें रिलीफ दिया जाए तो हम कम कीमतें करके बेचने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोई भी कारोबार ऐसा नहीं जो नुकसान के लिए किया जाए। और वज़ीर आला साहब से मेरी गुजारिश है कि खुदारा जब आटा बढ़ जाए उस वक्त भी नोटिस लेना चाहिए कि आटा बढ़ गया, आटे से रोटी पकती है। आप अगर आटे पे ही नोटिस ले लें तो रोटी तो बढ़ाने की ज़रूरत ही ना पड़े तंदूर वाले को। अच्छा, ये तो सरकारी हम आटे की अभी बात कर रहे हैं। नाजरीन को बताना चाहूँगी कि बात अभी सरकारी आटे की हो रही है। वो जो प्राइवेट आपको बड़े अच्छे अच्छे पैकेट्स में आटा मिलता है उसकी तो सोच ही नहीं सकते ना, उसकी तो बात ही नहीं कर सकते। ये सरकारी आटा है जिसमें से काफ़ी सारी ज़रूरी जो उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, जो ज़रूरी उसके अंदर खूबियाँ होती हैं, जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो पहले ही निकाल दिए जाते हैं, और वो जो बकाया जात रह जाते हैं वो भी अब प्रॉपर मिल नहीं रहे हैं। बताइएगा, आटे की क्वालिटी जो है वो किस तरह से, उसको किस तरह से देखते हैं कि हम चले महंगा भी ले लें? अवाम भी आटा महंगा ले लेती है, रोटी भी महंगी ले लेती है। क्वालिटी को किस तरह से देखते हैं जो आपको सरकार की तरफ से गंदम के ज़रिए जो आटा आता है? देखिए जी, जो सरकारी आटा होता है ना उसकी क्वालिटी हमेशा से ख़राब कर दी जाती है। वो रोटी पकाने के काबिल नहीं होता। ये मेरी बात नहीं है, आप ख़वातीन हैं, ख़वातीन से पूछ सकती हैं, घरों से चेक कर सकती हैं कि उसकी क्वालिटी बिल्कुल ज़ीरो कर दी जाती है। और जो आटा महंगा मिलता है हमेशा उसकी क्वालिटी वो बेहतर बनाते हैं, और आवाम मजबूर हो जाती है फिर वो महंगा ख़रीदने के लिए, क्योंकि क्वालिटी उसकी अच्छी है। अगर वो गवर्नमेंट वाले का पैकेज वाला आटा लेंगी तो उसकी क्वालिटी नहीं होगी। तो ये जो मामलात है ना, इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। रोटी एक बेसिक इशू है, हम इस चीज़ को समझते हैं। अच्छा, बात ये हो रही है, ये भी सुनने को आ रहा है कि हम गंदम को इंपोर्ट कर लेंगे। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क हो, ज़रई मुल्क हो, पाकिस्तान किसान का मुल्क, यहाँ पे गंदम जैसी चीज़ को अगर हमें इंपोर्ट करना पड़ जाएगा तो फिर क्या करेंगे? आपको लगता है कि गंदम इंपोर्ट करना ही अब एक वाहिद हल है? बड़ी अजीब बात है। देखें, हमारा एक ज़री मुल्क है और मेरी समझ के मुताबिक तो गंदम जो है हमारे पास वाफर है। बिल्कुल, हमें तो दुनिया को देनी चाहिए। मेरी समझ के बाद मेरी नाक़िस राय ये है, जो मेरी अक्ल है, कि ये मैनेजमेंट की कमी है। इसको संभालने की ज़रूरत है। बाहर से इंपोर्ट करके आप क्या कर लेंगे? आपके घर में इतनी गंदम है, आप उसको संभाल नहीं सकते, बाहर से ला के आप क्या करेंगे? वो महंगी खरीद कर सस्ती देंगे आप हमें? कैसे करेंगे? अभी तो ये सीज़न है गंदम के, अभी स्टार्ट हुई है, हर बंदे के पास वाफर मिकदार में है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम जो आ रही है वो मैं समझता हूँ मैनेजमेंट की है। अगर इसको दुरुस्त कर लिया जाए तो हमारे पास, मेरा ख्याल है, गंदम की कमी नहीं है। अच्छा, ये मैनेजमेंट हमें देख रही है, मैनेजमेंट हमें सुन रही है, हमारे वज़ीर आज़म साहब भी सुन रहे हैं, हमारे वज़ीर भी सुन रहे हैं, जो वज़ीर खुराक हैं अब्दुल अलीम खान साहब भी सुन रहे होंगे हमें लाजमी। क्या कहना चाहेंगे? क्या उनके साथ आप जो है वो एक बीच की सेटलमेंट क्या कर सकते हैं? चलें, हुकूमत की तरफ से तो बहुत तंगी आ रही है, आवाम के साथ ताउन नहीं किया जा रहा, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, कोरोना का ख़तरा भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत हाल में कोरोना दौर के अंदर इस नए पाकिस्तान में जहाँ रोटी मुश्किल हो गई है,
आप आवाम के लिए क्या कर सकते हैं, आप उनके लिए क्या आसानी कर सकते हैं? देखिए जी, हमने आवाम के लिए जो किया है, अभी तक रेट नहीं बढ़ाया। अच्छा, ये देखें ना, आटे का रेट बढ़े हुए 15 से 20 दिन हो गए हैं, फ़ाइन का रेट बढ़े हुए 15 से 20 दिन हो गए हैं। हमने अवाम के रिलीफ के लिए अभी तक रेट नहीं बढ़ाया, लेकिन कब तक हम पिसते रहेंगे अवाम की खातर? अवाम को भी तो चाहिए ना, वो भी पूछे कि ये आटा क्यों महंगा हो गया, ये अवाम पूछ रही है, बिल्कुल अवाम को चाहिए वो पूछे। जब हम नान और रोटी की कीमत बढ़ाएगी अवाम, फिर हमें तो पूछना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी अवाम को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आटे की कीमत बढ़ गई है, फ़ाइन की कीमत बढ़ गई है, वो भी उसको भी चाहिए कि वो हुकूमत वक्त से पूछे ये क्यों बढ़ा दी गई, ताकि अगर आटा सस्ता होता है, फ़ाइन सस्ता होता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें आज मैं आपको बताऊं, ये कीमत बढ़ाना हमारा शौक नहीं है, मजबूरी है। हमें पता है कि कुव्वत खरीद तो आवाम के पास है नहीं। अगर हम कीमत बढ़ाएंगे हमारी दुकानदारियों पे असर पड़ता है। हम बहुत मजबूरी के आलम में कीमत बढ़ाते हैं, जब हमें पता है कि हम नुकसान कर रहे हैं। आगे हम कर क्या सकते हैं? तो इसलिए जो है, तो पहले हमने 5 जून तक का टाइम दिया, मगर हमारे साथ किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। अब 5 जून से एक्सटेंड करके 10 तारीख तक का हमने रब्ता रिक्वेस्ट की है। और ये एक बात मैं बता दूं, ये सिर्फ पूरे लाहौर के लिए नहीं है, ये पूरे पंजाब के लिए। बिल्कुल ठीक है, मैं जो है वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आफ्ताब साहब, आपके मौक़िफ़ के लिए और आपकी इस्तदा के लिए। और अपने नाज़रीन को मैं ये कहना चाहूँगी और अपनी हुकूमत से मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कोई दरमियाना रास्ता निकालें, आवाम को इसके लिए रिलीफ दें। रोटी एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर किसी का गुजारा नहीं होने वाला है। और इस सूरत हाल में जहाँ पर लोगों को अपनी जान के लाले पड़े हैं, जहाँ पर आपके पास मेडिकल फैसिलिटीज़ तक कम हो गई हैं, वहाँ कम से कम लोगों को रोटी, लोगों को खाना जो है वो उनके लिए आसान कर दें। जो कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना से बचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है उनकी इम्यूनिटी, जो उन्हें खाने पीने से मिलनी है, कम से कम वो उनके लिए मुश्किल ना करें। और ज़रूर जो है वो कोई इसके लिए मुशावरत की जाए, कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। अगर नान की कीमत और रोटी की कीमत बढ़ जाती है तो फिर आवाम जो है वो भूख से बिलबिलाती हुई, मरती हुई दिखाई देगी। और जो रोटी है ये एक बहुत लग्जरी फूड की तरह एक जो है वो किसी का ख्वाब बन के रह जाएगी। और भी बहुत सारे आपके मसाइल को इसी तरह से हम लोग आपके सामने लाते रहेंगे। जो मुतल्लिका लोग हैं उनसे पूछते रहेंगे कि इस मुश्किल में आवाम है आखिर क्यों।